उत्साह देखते ही बन रहा है, बच्चों में बड़ा उत्साह है और खासतौर पर उनके बीच के जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको देख करके उनका उत्साह जो है बिल्कुल शिखर पर पहुंच जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में मैं उन सभी देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर निशांत खरे जी, जो कि काफी सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं, और गोपाल जी, यहाँ उपस्थित उनकी पूरी टीम एवं सभी सफल प्रत्याशी और जो हमारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि सफलता और असफलता जैसी कुछ, सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो असफलता होती है उससे हम एक सफलता का एक तरीका सीखते हैं कि कौन सा रास्ता सफलता की तरफ नहीं जाता है। यानी कि एक तो हम सफलता की तरफ किस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, सफलता का मार्ग होता है, और असफलता हमें ये सिखाती है कि किस रास्ते से हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सच कहें तो असफलता नामक कोई चीज नहीं होती। लगातार हमें सकारात्मक ढंग से अगर हम प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें, समय का सही प्रबंधन करें, तो सफलता और असफलता के बीच में जो बड़ी बारीक सी दूरी होती है वो मिट जाती है। तो सभी हमारे जो अभ्यर्थी, सभी हमारे जो प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि हमारा देश जो है अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो खास तौर पे भारत है। भारत की जो औसतन आबादी है, जो एवरेज उम्र है, वो औसत आबादी 28-30 साल के आसपास है। यूरोप के देशों की ये 40 वर्ष से ऊपर है, जापान जैसे देशों की 50 वर्ष के आसपास है। इस तरह से जो औसत, जो किशोरों की जो उम्र है, जो युवाओं की उम्र है, पूरी दुनिया में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि हमारी जो युवा शक्ति है, हमारे युवाओं की जो ताकत है, उसका हमारे देश में एक सकारात्मक उपयोग हो। और मुख्य तौर पर यहाँ, जैसा कि आप लोगों ने अभी पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सेवा एक बड़ा सशक्त माध्यम है समाज की सेवा करने का, समाज में उस व्यक्ति तक पहुंचने का जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। इस मंजिल पर, इस रास्ते पर कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कुछ लोग पथिक हैं, यानी कि उस रास्ते में, मंजिल में है, उस यात्रा में है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि खास तौर पे जो हमारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मुख्य तौर पर गुरु की बड़ी भूमिका तो है ही, बच्चों की जो स्वयं की जो प्रेरणा है, एक जो आत्म प्रेरणा, जो समय का जो प्रबंधन, वो इस मंजिल को तय करने में, उसे ज्यादा सुगम बनाने में निश्चित तौर पे कारगर साबित होगी। हम जानते हैं कई बार जब हम सफलता की तैयारी करते हैं, कई बार हमारा मन करता है कि हम थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा सा रुक लें, लेकिन जो कड़ी मेहनत से, जो विल पावर से, इच्छा शक्ति से लगातार श्रम करते हैं, उनके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल, कोई भी जो लक्ष्य है वो कठिन नहीं होता। एक मैं छोटी सी घटना सुनाऊंगा कि प्रतिभागियों को, जो कि इस पुलिस, बहुत लोगों ने सुना होगा, हंगरी का एक व्यक्ति था, सेना का व्यक्ति था, और दुनिया के सबसे जो अच्छे शूटर्स हुए हैं आज तक, जो फायरिंग में, पिस्टल फायरिंग में, उसमें उस व्यक्ति का नाम। उसके पिताजी जो थे आर्मी में थे, घर में ही वो लगातार, उसको लगातार प्रेरणा थी, एक मन में चाहत थी कि हमें किसी न किसी आर्म्ड फोर्स में ही जाना है, यूनिफॉर्म ही पहनना है, ऐसा उसके मन में बचपन से ही इच्छा थी। घर में जो कि माहौल था, धीरे धीरे उसने वहां की सेवा, आम सेवा, वहां की सेना में वो भर्ती हो गया, उसने जॉब मिल गई, और उसने लगातार 10-10 घंटे वो 25 मीटर की शूटिंग में, उसका जो रिकॉर्ड था, हंगरी का तो चैंपियन बन ही गया, उसका जो रिकॉर्ड था उसका औसत विश्व स्तरीय हो गया। तो एक तय हुआ, लगभग 36-37 के आसपास से तय हुआ कि क्योंकि 15 साल की लगातार एक कड़ी मेहनत कर रहा है, तो हंगरी के जो टीम थी उसमें केंद्री को यहाँ के ओलंपिक टीम में पिस्टल के लिए चुना था, तो पिस्टल में जाकर के और देश का प्रतिनिधित्व करेगा। वो लगातार कड़ी मेहनत करता रहा,
1940 में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन उससे 2 साल पहले 1938 में अचानक एक अभ्यास के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और ग्रेनेड फटने के साथ ही उसका दाहिना हाथ उड़ गया। अब वह व्यक्ति जो कि लगातार 20 सालों से एक ही सपना देख करके सोया हो और जगा हो, जिसने दिन और रात का अंतर पहचानना बंद कर दिया हो, उस व्यक्ति के सपने 1 सेकंड में खत्म हो गए। अब उसके सामने 2 विकल्प हैं, या तो हमेशा के लिए हार मान ले, हमेशा के लिए मान ले कि अब उसे जो भी सपना देखा उसे अब भूल गया, या फिर दूसरा था कि उसके पास एक दूसरा हाथ भी था, उस हाथ से नई मेहनत से, नई इच्छा शक्ति से पुनः प्रयास शुरू कर। उसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर अपना दूसरा हाथ है उससे फिर प्रयास शुरू कर। उसने फिर दूसरे हाथ से लगातार प्रयास शुरू किया और बाएं हाथ से 2 साल की मेहनत में लगभग उसने पूरे विश्व स्तर की जो पुरानी जो उसका स्टैंडर्ड था, पुराना जो स्तर था, उस स्तर तक वो पहुंच गया। उसने वो मंजिल जो थी वहां तक अपनी एक ऊंचाई फिर बना ली। इसके साथ ही लेकिन तैयारी के साथ जब वो भाग लेने वाला था, हम जानते हैं कि 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 1940 में ओलंपिक खेल नहीं हो पाए। उसने कहा कि अंतिम वक्त में जो ओलंपिक खेल टल गए, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अगले ओलंपिक तक फिर इंतजार कर। 40 से 44 तक उसने लगातार इंतजार किया। हर 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक गेम्स होते हैं, हम जानते हैं। 44 में जब ओलंपिक की वो तैयारी के लिए पुनः नए सिरे से अपने को मजबूत कर रहा था, अपने को तैयार कर रहा था, कि 44 के ओलंपिक भी अंतिम दौर में तैयारी जब चल रही थी, उस दौर में अंतिम समय में वह विश्व युद्ध के कारण 44 के ओलंपिक भी रद्द हो गए। अब वो व्यक्ति जो कि लगातार पिछले 25 सालों से तैयारी कर रहा, हम समझ सकते हैं कि उसकी मनोदशा क्या रही। लेकिन क्या हुआ, अगर हम आम व्यक्ति होते, अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम हार मानने लगते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम अगले ओलंपिक का फिर इंतजार करेंगे। 1948 का ओलंपिक हुआ, 1948, उस ओलंपिक में भी हो गया और जब वहां पहुंचा तब तक उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, नए नए खिलाड़ी आ चुके थे, नए नए युवा प्रतिस्पर्धी आ चुके थे। लेकिन उसने उसको देख करके बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि इस उम्र में तुम ओलंपिक में भाग लेने आए। लेकिन 1948 के ओलंपिक में केनेडी ने 25 मीटर के ओलंपिक के जो पिस्टल की जो शूटिंग थी, उस पिस्टल की शूटिंग में ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते और लगातार उसी इच्छा शक्ति से करता रहा। 52 में हेलसिंकी ओलंपिक हुए फिनलैंड में, उसमें उसने भाग लिया और 52 के ओलंपिक में फिर उसने दोबारा उसी अपने एक हाथ से, जो कि एक हाथ उड़ चुका था हम जानते हैं, उसी एक हाथ से, बाएं हाथ से जो बच गया था उसके बाद, उससे उसने 52 के ओलंपिक में भी 25 मीटर के शूटिंग में फिर पुनः गोल्ड मेडल जीता। ये घटनाएं बताती हैं कि हमारे अंदर अगर जीवटता है, हमारे अंदर अगर समर्पण है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, तो हमें मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे यहाँ पर जो युवा हैं, बहुत सारे अभी चयनित होकर के आए हैं, बहुत सारे जो किसी ऊंचाई तक पहुंच जाए। हमें एक जो मानवीयता है, एक जो पॉजिटिवनेस है, सकारात्मकता है, उसको नहीं खोना है। एक कहा जाता है बौद्ध धर्म में कि दीपो भव, अप दीपो भव, महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें प्रकाशित होकर के जल करके दूसरे को प्रकाश देना है। जातक कथाओं में लिखा है, एक जगह एक जंगल में एक बार आग लग गई और उस आग में एक बार पूरा जंगल धू-धू करके जलने लगा। अचानक उसमें एक चिड़िया जो कि छोटी थी, उस छोटी सी चिड़िया ने अपने चोंच से गड्ढे से पानी ला करके पेड़ को आग बुझाना शुरू किया। अब जबकि पूरा जंगल ही जल रहा हो, एक छोटी सी चिड़िया का प्रयास कितना उसमें अंतर ला पाता। इस दौरान एक कौवा वहां से गुजरा, उस कौवे ने उससे सवाल किया, इस जंगल के जब सारे जानवर भाग रहे हैं, इस जंगल में जब किसी को बचने की संभावना नहीं है, तुम अपने प्राणों की परवाह किए बिना
और इस छोटे से गड्ढे से बार बार पानी ला करके तुम पेड़ों के आग को बुझाने की कोशिश कर रही हो, आखिर तुम क्या करना चाहती? उसने कहा, उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि इस जंगल के आग के सामने मैं बहुत छोटी हूं, मैं इस आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन इस प्रयास के द्वारा, इस छोटे छोटे एक दो बूंद पानी लाकर डालने के द्वारा मैं 2 संदेश देना चाहती हूँ। पहला संदेश ये कि मैं आग लगाने वालों के साथ नहीं, आग बुझाने वालों के साथ हूं। और दूसरा, जब कल मैं बैठकर चिंतन करूंगी, सोचूंगी, तो मुझे इस बात का संतोष होगा कि मेरे में जितनी क्षमता थी, मैं जितना कर सकती थी, उतना मैंने आग को बुझाने की कोशिश की। तो यह जो सकारात्मकता है, यह जो पॉजिटिवनेस है, हमें भी अपने पास रखना है। जो लोग चयनित हो गए हैं, हम जानते हैं कि चयनित होकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिली। जो भी पुलिस सेवा में जब हम आते हैं, हमारे से एक ज्यादा समानुभूतिपूर्ण व्यवहार की उम्मीद की जाती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे पीड़ित आते हैं, जिनके पास जो वास्तव में समाज से और कई जगहों से उनके मन में पीड़ा होती है। इस यूनिफॉर्म के माध्यम से हमें एक मौका मिलता है कि हम उनको उनकी जो रोते हुए आते हैं, उस रोते हुए उनके चेहरे को हम एक मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल सकते हैं। ये ताकत इस वर्दी से मिलती है। इसलिए आने वाले समय में जो भी यहाँ पर है, अपने व्यवहार को हमें कम से कम दुष्टों के लिए, जो समाज के जो दुश्मन है, उनके प्रति हमारा रुख अत्यंत कठोर होना चाहिए। हमें पूरे वैधानिक परिधि में, नियम कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो एक आम व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं, समानुभूतिपूर्ण, एम्पैथेटिकल होना चाहिए। समानुभूति का मतलब है उसकी जगह पर हम खुद को रख के देखें कि हमारी, अगर उस पीड़ा के साथ हम गुजर रहे होते तो किस तरह के व्यवहार की उम्मीद रखते। इसलिए बड़ा आवश्यक है। दूसरा, जब भी हमारे युवा हैं, खासतौर पर जो सफल है या जो सफलता की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा आवश्यक है कि तकनीक ने हमारे जीवन में बहुत अंतर लाया है। तकनीक ने पिछले अगर 1000 सालों में जितना अंतर नहीं आया, उतना अंतर पिछले 100 सालों में आया है। और पिछले 100 सालों में जितना नहीं अंतर आया, उतना पिछले, हम उसका फायदा उठाएं, हम उसका सदुपयोग करें, हम उसका सही उपयोग करें। इसलिए का जो समुचित प्रयोग है उसको हम करें। साथ ही साथ जो चयनित हो गए हैं, आने वाले समय में उनके प्रशिक्षण शुरू होगा। उसमें खास तौर पर जो तकनीकी ट्रेनिंग है, जो तकनीकी प्रशिक्षण है, उसमें उन्हें अपडेट होना होगा। लगातार बढ़ती बदलती हुई चुनौतियां बदल रही हैं, उन चुनौतियों के लिए आवश्यक है कि हम जो नई नई चुनौतियां बदल रही हैं, नए नए उसके स्वरूप आ रहे हैं, उससे अवगत हो। और साथ ही साथ हम हेल्थ पर ध्यान दें। स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमसे आसपास हमारा परिवेश, हमारा परिवार, हमारा समाज हमसे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। वो हमारी तरफ देखता है कि हम किस तरह से आचरण करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरीके से उसको दिशा दे सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य हमारी बड़ी जरूरी है। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग सुबह जो दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, यह रनिंग सिर्फ नौकरी मिलने तक नहीं रहनी चाहिए, या फिर जो लोग तैयारी चयन हो चुके हैं सिर्फ प्रशिक्षण तक नहीं होनी चाहिए। लगातार ये पूरे हमेशा ये जीवन का हमारा हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के दौर में स्वस्थ हुए बगैर हम नहीं रुक सकते। हमें और लोगों से ज्यादा मजबूत होना है, ज्यादा कठोरते हुए विपरीत परिस्थितियों में हमें खेलना, विभिन्न परिस्थितियों की चुनौती का सामना करना है। ऐसे में हमें और लोगों से ज्यादा मजबूत होना होगा। इसके लिए खासतौर पर व्यायाम, अच्छा भोजन, कुछ न कुछ एक्सरसाइज प्रतिदिन, ये बहुत ही आवश्यक है। हमें लगातार इन चीजों पर ध्यान रखते हुए, और साथ ही साथ अगर हम यूनिफॉर्म में हैं तो हम ध्यान दें कि किसी भी तरीके से हमारा जो आचरण हो, सभी लोग देखते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की, खासतौर पर एक यूनिफॉर्म के साथ, और अगर हम निकलते हैं तो कहीं अखबार में नहीं छपता। अगर कहीं किसी ने कोई शराब पी करके कहीं कोई खड़ा है या कोई अशोभनीय हरकत किया, तो कहीं ये अखबार में नहीं छपता कि रामलाल या सोहनलाल नशे में धुत मिला। ये कभी नहीं छपता कि सोहनलाल नशे में धुत मिला।
ये हमेशा छपता है पुलिसकर्मी नशे में धुत, यानी वो पूरे एक समाज को, पूरे एक वर्ग को, पूरे एक समूह को प्रतिनिधित्व करता है हर व्यक्ति। और जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो उस यूनिफॉर्म विजिबल होता है, उससे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारी संवेदनशीलता बेहतर होनी चाहिए। इन सारे चीजों को देखते हुए आने वाले समय में जब प्रशिक्षण हो, आने वाले समय में जब आने वाले दिनों में खासतौर पे नियम कानून को ठीक से पढ़े ही, वैधानिक जो आईपीसी सीआरपीसी को पढ़े ही, साथ साथ जो नई चुनौतियां हैं खासतौर पे तकनीक से जुड़े मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों पर ठीक से ध्यान दें। और साथ ही साथ इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान न सिर्फ अभी बल्कि आगे भी रखें, अपने आचरण का ध्यान रखें। खासतौर पर यह जो अभी बहुत सारे हम देखेंगे जो यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी हैं, जो यहाँ पे युवा हैं, वो अपने उन साथियों को देख करके बड़े उत्साहित हो रहे हैं। और उत्तर पे सफलता और असफलता के बीच में बड़ी ही बारीक सा अंतर होता है, और उस बारीक से अंतर को हम प्रयास और बड़ी मेहनत से कभी भी पाट सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर युवा है वो ऊर्जा से भरे हैं, वो एक हमारे राष्ट्र की शक्ति है, वो अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें, सकारात्मक प्रयोग करें। और आने वाले दिनों में न सिर्फ किसी एक प्रतियोगी परीक्षा, बल्कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा है जो उनके करियर को नई दिशा दे सकती है, उसके लिए पूरे तन मन धन से तैयारी करें और सफलता के शिखर पर। धन्यवाद।